गोलू ने सब कुछ देख लिया। पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी रानी ने अपने पापा प्रमोद से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। प्रमोद ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। रानी ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा दो ना, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगी। प्रमोद ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, अभी मुझे काम है, बाद में दूंगा। रोती हुई रानी अपने माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। रानी की माँ अनीता चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी वर्मा जी हैं ना, उनका बेटा गोलू, उसकी उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है, लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हैं। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से गोलू इतना स्मार्ट है कि वो खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। प्रमोद ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसके आंख पर बुरा असर हो सकता है। अनीता कुछ नहीं बोली। प्रमोद ने कहा, अच्छा सुनो, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। अनीता ने कहा, ठीक है, तब तक मैं रानी को तैयार भी कर दूंगी। प्रमोद भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया प्रमोद 11 बजे तक भी वापस नहीं आया। इस बीच अनीता ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। अनीता को प्रमोद की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक प्रमोद आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार प्रमोद का फोन लग ही गया। फोन लगते ही अनीता बोल उठी, क्या हुआ, 10 मिनट का बोल कर गए हो, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। प्रमोद ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। अनीता ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? प्रमोद ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। अनीता चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? प्रमोद ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक प्रमोद वापस आया। आते ही अनीता ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब रानी को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वह हम सबके साथ घूमने जाएगी। प्रमोद ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझा कर खिला पिला कर सुला दो, तुमसे जरूरी बात करनी है। अनीता ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय अनीता ने प्रमोद से पूछा, अब तो बताओ क्या हुआ आज, दिन भर किस काम से बाहर रहे? प्रमोद ने बताया, वो हमारे पड़ोसी वर्मा जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग इकट्ठे होकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो वर्मा जी का बेटा गोलू
वो 9 साल का छोटा सा बच्चा अपने साथ खेल रही बच्ची दिव्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कि कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख वर्मा जी भी दौड़े दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहां खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। वर्मा जी ने तुरंत गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और गोलू को साथ लेकर वर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहां मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या गोलू किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? वर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, हो न हो इस बच्चे के मन में इस तरह की भावनाएं घर कर गई है, इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाना होगा जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैंने उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफी देर की काउंसलिंग के बाद गोलू ने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं माँ बहुत ही प्यार से उनसे फोन पर बातें करती है, और जब भी पापा आने वाले रहते हैं मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जागते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है, और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। गोलू की यह बात सुनकर मेरे और वर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी है और साथ ही सलाह भी दिया है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दे। उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं, और अगर बच्चा मोबाइल या इंटरनेट यूज करता है तो माँ बाप के सामने यूज करे, और उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा न हो। उन्हें फौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाक़ये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सके। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाती हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। अनीता ये सब सुनकर सन्न रह गई थी। प्रमोद ने आगे कहा, जब वर्मा जी ने घर आकर गोलू के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री भी थी, और जानती हो उसने तो बहुत अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर अनीता कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे, और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रमोद ने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बच्चों की परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती।